एवरीवन, दिस इज नेहा साइन इन फ्रंट ऑफ यू। सो जैसा कि मैंने आपको रिजोल्यूशन सिखाया था कि किस तरह से हम फोर्स का रिजल्टेंट करते हैं या फिर किसी भी कंपोनेंट का एक रिजल्टेंट निकालते हैं, और अगर हमारे पास एक फोर्स है तो उसके हम दो कंपोनेंट्स निकालते हैं। ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी थी, किस तरह से हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है और किस तरह से हम लोगों को एक फोर्स के दो कंपोनेंट फाइंड आउट करने होते हैं। उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ। बेटा, जब हमारे पास सिंपल सा एक क्या होता है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक फोर्स है इस तरह का, ठीक है। मुझे इसको दो कंपोनेंट में क्या करना है, डिवाइड करना है। दो कंपोनेंट में डिवाइड करने का मतलब होता है उस वेक्टर को साइन और कोस में डिवाइड करना। सो हम यहाँ पर अगर इसको साइन और कोस में डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास ये एफ फोर्स है, ठीक है। सो इसको अगर मुझे दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है सो हमें इसको बीच में रखना होगा। सो बीच में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से दो कंपोनेंट बना देंगे और ये हमारे क्या हो जाएंगे, फोर्स कंपोनेंट। सो जो हमारे पास वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है उसको हम लिखते हैं एफ साइन थीटा, यानी कि वो साइन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, एंगल 90 का है ना। तो साइन 90 पर 1 होता है और नीचे वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम लिखते हैं कोस थीटा, क्योंकि कोस 90 पर 0 होता है। सो वो कितना होगा, 0 वाला, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली लाइन कौन सी लाइन होती है, हमारी कोस थीटा वाली लाइन, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है, हमारी साइन थीटा। सो ये रिजोल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उस टाइम पे लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये सिखाया था। सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखने वाले हैं बेटा हम आज की क्लास में रिजल्टेंट की जो एप्लीकेशन है उसको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो मैं आपको पहले ही कहना चाहूंगी, सारे बच्चे अच्छे से अपनी नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और शांति से जगह से एक जगह पे बैठ जाइए। ऐसी जगह जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति हो। घर वालों से कहिए कुछ देर के लिए डिस्टर्ब ना करें, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो एक कोना पकड़ लीजिए अपने घर का बेस्ट सा, जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो और आप अच्छे से इसको समझ पाए। और इस बात की गारंटी मेरी है क्योंकि ये टॉपिक आपका एग्जाम में पक्का आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ आज मैं आपको। सो आज हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स का रिजोल्यूशन मैंने अभी आपको समझाया कि किस तरह से हमारे पास कोई एक फोर्स होगा, उसको आप रिजोल्व कर दोगे दो वेक्टर्स में। मतलब एक 90 पे वेक्टर होगा और दोनों के बीच में 90 का एंगल होगा, एक साइन होगा और एक क्या होगा, कोस होगा। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से हमें कवर हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ उसकी एप्लीकेशन देखनी है कि ये जो रिजोल्यूशन होते हैं इसके काम कहाँ होते हैं, आई मीन इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक में कराने वाली हूँ। ध्यान से समझिएगा। अगर कोई एक पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए, वैसे तो मैं कोशिश करूंगी ऐसा कोई पॉइंट हो ही नहीं, कोई टॉपिक ऐसा हो नहीं जो मैं समझाऊं और आपको समझ में ना आए। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो जाता है कि कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके उस टॉपिक का सॉल्यूशन कर दूंगी, ठीक है बेटा। तो चलिए फिर आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक आपके सामने है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में बताती हूँ कि किस तरह की एप्लीकेशन है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, हम लोग किसी एक फोर्स का रिजोल्व करेंगे, जैसा कि मैंने अभी अभी जस्ट आपको करके दिखाया था। सो इसको कहाँ पर यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग बताएंगे इट इज इजियर, ये इजी होता है टू पुल ए लोन रोलर देन टू पुश इट। उसको रोल करना क्या है, ज्यादा आसान होता है, यानी कि पुल करना ज्यादा आसान होता है, जबकि उसको पुश करना बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। आपने देखा होगा किसी भी चीज को ऐसे अपने साइड लेकर चलना इजी होता है बजाय उसको धक्का लगाने के, है ना। ऐसे देखा होगा आपने। सो ये क्यों है, अब ये लोन रोलर क्या होता है पहले उस बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार पार्क वगैरह में बेटा, जो घास काटने के लिए एक मशीन होती है, या फिर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे आप कर लीजिएगा जो भी आपने देखा हो उसके साथ मैचअप। घास काटने वाली जो मशीन होती है वो रोलर टाइप में होती है। सो उसको क्या करते हैं, ऐसे पुश करते हैं, है ना, और उसको ऐसे धक्का लगाते हुए लेके चलते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है उस पर धक्का लगाने में। और उसका जो रोलर होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ऐसे ही एक लोन रोलर होता है। लोन जो होता है ना, अपना मान लीजिए ग्राउंड है, जो बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं उनको पता होगा,
ग्राउंड को लेवल में रखने के लिए एक रोलर होता है जो ग्राउंड को क्या करता है, ग्राउंड की मिट्टी को एकदम लेवल पे ले आता है बराबर, देखा होगा आपने। सो वो जो रोलर होते हैं, किसी भी टाइप का रोलर हो जो भी ग्राउंड पे हम यूज करते हैं, और उसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर हो। सर्कुलर होना कंपलसरी है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर सर्कुलर के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल के बारे में बात नहीं करेंगे। नॉर्मल मेरे कहने का मतलब है किसी टेबल के बारे में हम बात नहीं करेंगे, अभी एक ऐसे सर्कुलर रोलर के बारे में बात करेंगे जो सर्कुलर है, ठीक है। सो हमने देखा कि हमारे पास एक लोन रोलर है जिसको हमें क्या करना है, या तो पुश करना है या फिर पुल करना है, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। सो इन्होंने कहा, एप्लीकेशन बोलती है कि उसको पुल करना ज्यादा आसान होता है बजाय उसको पुश करने के। पुश से बड़ी दिक्कत होती है बजाय उसको पुल करने के, पुल इजीली हो जाता है, इजियर होता है पुल करना, ये एप्लीकेशन की मेन लाइन है। अब हम कहेंगे कि ऐसा क्यों, हमें तो प्रूफ दो, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे। हम क्यों माने कि किसी भी चीज को पुल करना इजी होता है, पुश करना मुश्किल होता है। तो उसी एप्लीकेशन को यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि हम लोग समझ पाएंगे कि कौन सी चीज किस तरह से आसान है और किस तरह से वो मुश्किल है, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केस 1 लेंगे, फर्स्ट केस लेंगे, इसमें हम 2 केसेस की बात करेंगे। 1 बाय 1 मैं आपको दोनों केसेस कराऊंगी और बहुत अच्छे से समझाऊंगी, जस्ट जैसा बोल रही हूँ वैसा वैसा आप सुनते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्क्वेल ए लोन रोलर विद अ फोर्स एफ। आपको एफ फोर्स के साथ एक रोलर को हिलाना है, उसको मूव कराना है, मेकिंग एन एंगल थीटा, जो कि थीटा एंगल बना रहा होगा, विद द हॉरिजॉन्टल। भाई देखिए, हमारी ये हॉरिजॉन्टल है, उसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इन दिस केस 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द लोन रोलर। उस पे इस केस में 2 तरह के जो फोर्स है वो काम करते हैं लोन रोलर पे। अब वो कौन कौन से फोर्स होंगे, किस तरह से हम उनको डिफाइन करेंगे, कैसे हम उनको शो करेंगे, यही चीजें हमें आज की क्लास में सीखनी है। सो बहुत इजी होने वाली है क्लास और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टार बना देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एग्जाम में, ना सिर्फ कॉलेज एग्जाम में, पक्का ये गवर्नमेंट एग्जाम में भी आ सकता है। आपसे थीटा की वैल्यू पूछी जा सकती है, कितने थीटा पे फोर्स लगाने के बाद आपका जो फोर्स लग रहा है वो कम या ज्यादा होगा, वो मैं आपको कराऊंगी जरूर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। उससे पहले हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि एफ जो है वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और इन दिस केस 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन लोन रोलर। तो भाई मेरे से ये सर्कल अच्छे से बना नहीं है, आप अपनी नोटबुक में अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि ये हमारे पास रोलर है और इस पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं। मैं इसको आपको यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ कि एक्चुअल में ये बना कैसे था, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें क्या लेना है, रोलर लेना है इस तरह से। ये रोलर भाई अपनी नोटबुक में ऐसे बनाना, या तो कंपास से बनाना, या फिर वो जो बच्चे बॉयज भी पहनते हैं वो जो मेटल वाली वो एक होती है ना, चूड़ी टाइप में होता है मेटल का कड़ा जिसको बोलते हैं, आप उसको रख के और फिर अपनी नोटबुक में बनाओगे तो वो क्लियरली आपका सर्कुलर बनेगा, बेस्ट होगा एग्जाम में। एग्जाम का तरीका बता रही हूँ क्योंकि बच्चे जब कॉलेज में चले जाते हैं ना तो पेंसिल, रबर, कटर, कंपास, ये सब तो उनको ऐसे दिखता है कि अरे हम इतने बड़े बड़े हो गए, अब हम ये सब लेके जाएंगे क्या कॉलेज में। बेटा जब तक आप स्टूडेंट हो इन चीजों से आपका पीछा कभी नहीं छूट सकता है। सो इन चीजों से पीछा नहीं छुड़वाना होता है, इन चीजों का यूज करना होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बता रही हूँ कि ये डायग्राम एक्चुअल में बनकर तैयार कैसे हुआ है। तो आप लोग ध्यान से अपनी नोटबुक में ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये डायग्राम कैसे बना है। सो हमने कहा कि पहला फोर्स इस पे काम कर रहा है इसका वेट, यानी कि ये जो रोलर है ये अर्थ पे ऐसे रखा हुआ है, ये रोलर अर्थ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो भाई सीधी सी कॉमन सी बात है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। तो वेट हमने कह दिया, वेट हमारा किसके इक्वल होता है, mg के। तो mg फोर्स इस पे लग रहा है। सो फर्स्ट फोर्स क्या हुआ, वेट। इस पे 2 फोर्स काम कर रहे थे, फर्स्ट हुआ वेट यानी कि mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और सेकंड है हमारे पास पुलिंग फोर्स F एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दूसरा है कि हमारा जो हम उसको पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक फोर्स बनाया पुल।
तो भाई मान लीजिए कि आपने देखा होगा बिल्कुल यहाँ से कुछ ऐसे जाते हुए और यहाँ पर एक ऐसे पकड़ने का होता है, ऐसे, है ना, ये इस तरह से है। आप ये मत सोचिएगा कि वैसे क्यों ले रही है, पुल कैसे होगा, ये ऐसे है, ठीक है। सो हम इसको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ये पकड़ने का है, जो जिसे हम रोल करते हैं ना, उसको रोल करते हैं रोलर को, वो पकड़ने का है। सो मैंने इसको पकड़ा और अपनी तरफ पुल किया, खींचा, मैंने अपनी तरफ ऐसे खींचा। सो जब मैं इसको अपनी तरफ खींचूंगी, सो इसके फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इसके फोर्स की डायरेक्शन होगी मेरे साइड। जिस साइड से मैं इसको पकड़ के ऐसे खींचूंगी, सो मेरी तरफ इसकी फोर्स की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर इस चीज को समझिए, हमारे पास दो फोर्स काम कर रहे हैं। पहला है वेट, क्योंकि वेट भी एक फोर्स होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कई बच्चों को पता नहीं होता है कि वेट एक्चुअल में फोर्स ही होता है। देखिए बताती हूँ कैसे। आपने कहा वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg, है ना, कहा आपने ये, और आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ma, एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम किसी भी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हैं या नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो एक इसमें चेंज हो जाता है, ए चेंज होता है जी में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू में mg। सो बाय इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट एफ इज इक्वल टू वेट, यानी कि वेट एक्चुअल में क्या है, फोर्स है। वेट ही क्या होता है, फोर्स होता है, कि आपका वेट कितना है उतना ही फोर्स आप किस पे लगा रहे हो, अर्थ पर लगा रहे हो, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है कि दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे उन बच्चों को भी लेके चल रही हूँ जिनको बेसिक की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मैं ऐसा नहीं लेके चल रही हूँ कि आप कॉलेज में आ गए हैं और अब आपको बेसिक सारा पता है, बस आपको आपके सिलेबस का टॉपिक कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बेसिक से लेके बिल्कुल नीचे से उठाऊंगी और ऊपर तक लेके जाऊंगी, नीचे का टॉपिक बिल्कुल ऊपर तक जाएगा, हाई लेवल तक। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को ये चीज नहीं पता है उनको ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अरे हमें तो ये पता ही नहीं था। या जिनको पता है उनके लिए तो बेस्ट है बेटा, वेरी गुड अगर आपको पता है तो। लेकिन जिनको नहीं पता है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपनी नोटबुक में इसको साइड में लिख लो, ताकि आपको पता रहे कि मैंने जो ये फर्स्ट लिखा है, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एक फोर्स है। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ा गया है, पहला वेट है और दूसरा पुलिंग फोर्स है। पुलिंग फोर्स तो आपके समझ में आ गया होगा, ये वाला फोर्स, लेकिन फर्स्ट वाला वेट वाला समझ में नहीं आया होगा कि वेट किस तरह का फोर्स होता है। इसीलिए मैं बता रही हूँ वेट एक्चुअल में फोर्स ही होता है, ठीक है। सो इसको आप अपनी नोटबुक में अलग से साइड में लिख लीजिए, ये आपके यूज के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सो कैसे भी कहीं से भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, मेरा काम है आपको हर तरीके से तैयार करना, बेसिक से लेके और हाई लेवल तक कराना। सो वो मैं आपको जरूर कराऊंगी। सो अगर ये आपने लिख लिया हो तो मैं इरेज कर दूं, लिख लीजिएगा पक्का, कहीं ना कहीं आपका ये यूज हो जाएगा, ठीक है। और नॉलेज तो भाई जितनी लो उतनी कम है, नॉलेज तो जितनी ली जाए उतनी कम है, इतनी नॉलेज है दुनिया में। सो यहाँ तक आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने एक रोलर लिया है, रोलर जो है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा। मान अब देखिए, अब हम लोग अर्थ के साथ तो बनाएंगे नहीं एंगल, हम किसके साथ बनाएंगे, फोर्स के साथ। तो हमारा जो फोर्स है ये है, एंगल कितना बना, थीटा। तो थोड़ी देर के लिए ये एफ फोर्स को भूल जाइए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है वो फोर्स के साथ कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है बेटा। अब इसको इरेज कर दूं, ये डायग्राम समझ में आ गया इतना, ठीक है। आई होप आपको यहाँ डायरेक्शन तक का, एप्लीकेशन से डायरेक्शन तक का मैंने क्यों लिया, कैसे लिया, कैसे उसको डिफाइन करना है, कैसे आपको उसका ध्यान रखना है, सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। सो अब देखते हैं, नीचे हमसे बोला गया है रिजोल्विंग फोर्स F इनटू टू कंपोनेंट। अब जैसा कि मैंने जब क्लास शुरू की थी तब आपको बताया था बेटा, जब हमारे पास कोई एक फोर्स होता है, जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास ये फोर्स है, तो हमें इसको अगर दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो हमें कैसे करना होता है, जस्ट ये फोर्स जो है इसको हम लोग बीच में रखते हैं और इसके दो कंपोनेंट में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं।
सो नीचे वाला जो रहता है वो होता है हमारा एफ कोस थीटा, और जो ऊपर वाला रहता है उसको हम बोलते हैं एफ साइन थीटा। या फिर आप नॉर्मली इसको याद रख सकते हैं, जो वर्टिकली लाइन होगी, जो खड़ी हुई लाइन होगी वो साइन थीटा की होगी, जो लेटी हुई लाइन होगी ऐसे वो कोस थीटा होगी। ठीक है, इतनी सी चीज समझ में आई आपके। तो हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास यहाँ पर फोर्स था इस तरह से। इस फोर्स को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, एक तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इतनी चीज समझ में आई आपको। ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड का डायग्राम है, इसको मैं बाद में कराऊंगी। ठीक है, बाद में ही देखेंगे इसको, पहले आप फर्स्ट को समझिए। सो इतना हमने कहा रिजोल्विंग फोर्स एफ इंटू टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में हमने अपने फोर्स को डिवाइड करना है। तो देखिए फर्स्ट ए क्या है, एफ कोस थीटा। सबसे पहला मैंने लिया एफ कोस थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। जो एफ कोस थीटा है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसका, फोर्स का, विच इज यूज्ड टू मूव रोलर हॉरिजॉन्टली। जो हॉरिजॉन्टली रोलर को मूव कराने के लिए क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है। और या फिर आप पुल कर रहे हो ऐसे तो वो अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा रोलर को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एफ साइन थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट। जो एफ साइन थीटा है आप देख सकते हो, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ बॉडी। ये बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर वेट आपका mg नीचे डाउनवर्ड है तो वर्टिकली अपवर्ड आपका क्या होगा, एफ साइन थीटा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों समझ में आए, एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा। हमने फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे पास एफ कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास एफ साइन थीटा। कॉमन इतनी सी बात समझ में आई, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कुछ कंफ्यूजन वाली बात हमारे लिए रही होगी। तो हमने देखा नेट वेट ऑफ रोलर, नेट वेट कितना है रोलर का। तो देखिए ये इक्वेशन मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले मैं जो समझा रही हूँ वो देखिए कि ये इक्वेशन आई कैसे। आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपकी बुक्स में डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखी हुई है। मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में ये इक्वेशन हमारी आई कैसे। देखो बेटा, हमें क्या करना है, हमें पता है एफ साइन थीटा एम जी के क्या है, इक्वल। तो मैंने कहा कि हमारा जो एम जी है वो किसके इक्वल है, एफ इक्वल टू एफ साइन थीटा, इसके इक्वल है या नहीं, कॉमन सी बात है। तो बेटा एम जी मेरा क्या है, वेट, तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। जब आप इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, वेट माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वेट मेरा क्या है, एम जी, तो क्या हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो हमारे पास ये कंपोनेंट बनता है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, एफ माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सो एम जी माइनस एफ साइन थीटा ये आया कहाँ से, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज एम जी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्टिकल अपवर्ड है और एक वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हम उसको पुश करते हैं, अभी तो पुल की बात कर रही है तो पुल की बात करते हैं, अगर हम पुल कर रहे हैं तो कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो पुल करते हुए रोलर को मूव कराने में हेल्प करता है। सो बेटा ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, एक दूसरे को बैलेंस करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो हमारा जो वो पुल होता है, जो रोलर है उसको जो मैं पुल कर रही हूँ वो किसकी वजह से होता है, वो होता है एफ कोस थीटा की वजह से। तो जो रोलर मूव करता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि रोलर है वो पुल होते टाइम पे किस कंपोनेंट की वजह से मूव करता है। सो वो मूव करता है एफ कोस थीटा की वजह से। और ये डायरेक्ट आपके पास जो डेरिवेशन बुक में दे रखी है उसको आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप एक बार इस टॉपिक को कंप्लीट ऊपर से नीचे तक देख लीजिए। इसी को आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, एप्लीकेशन, देन इसके बाद केस वन। केस वन अभी हम सिर्फ पुल की बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ रोलर को क्या किया है, पुल किया है अपनी तरफ। अभी पुश करने वाला नेक्स्ट सेकंड केस है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट केस करा रही हूँ। सो अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस पर फोकस किया है कि कैसे हमें फर्स्ट केस को समझना है और समझाना है। और मैं ऐसी होप करती हूँ कि आपको डायग्राम भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा
कि किस तरह से हम किसी चीज को जब पुश करते हैं या पुल करते हैं। अभी नॉर्मली पुल की बात है, तो जब हम पुल करते हैं तो वो किसकी वजह से पुल होता है? वो पुल होता है एफ कोस थीटा की वजह से, क्योंकि कंपोनेंट तो और भी हैं, एफ साइन थीटा भी है, एम जी भी है, लेकिन एफ साइन थीटा और एम जी एक दूसरे को बैलेंस करने में क्या रहते हैं? बिजी रहते हैं। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना कितना मुश्किल है, जबकि वो इतनी भारी है, लेकिन उसके भारीपन को किसने हल्का किया हुआ है? एफ साइन थीटा ने। और ये एफ साइन थीटा आया कहाँ से? ये अलग से कहीं से नहीं आया। आप जो फोर्स लगा रहे हो ना, आप जो धक्का लगा रहे हो, ये इसको पकड़ के हम ही तो खींचेंगे, इसको पकड़ के हम ही तो खींचेंगे अपनी तरफ। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं उससे दो कंपोनेंट आते हैं बेटा, एक एफ साइन थीटा और एक एफ कोस थीटा। साइन थीटा तो जो भी उस रोलर का वेट होगा उसको बैलेंस करने में यूज हो जाएगा, और हमें हेल्प जो करेगा हमारी तरफ उसको पुल कराने में, वो कौन सा कराएगा? एफ कोस थीटा। तो यहाँ तक सिस्टम समझ में आया आपके पूरा? ये एप्लीकेशन है हमारी किसकी? एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे मैंने आपको रिजोल्व करना सिखा दिया, किस तरह से वो दो फोर्स पे काम करते हैं। देन उसके बाद फर्स्ट फोर्स को, जो कि आपका नॉर्मल फोर्स है, उसको आप दो में स्प्लिट करते हो, और किस तरह से ये सारा सिस्टम होता है, किस तरह से डेरिवेशन तैयार हुई है। सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई हैं, और ऐसी मैं होप करती हूँ कि आपको भी समझ में आ गई होगी। अब आपका छोटा सा ही काम है, ज्यादा टफ काम तो मैं देती नहीं हूँ। केस 2 करने से पहले आप वीडियो को अभी पॉज करेंगे, और सबसे पहले अपनी नोटबुक में, जहाँ पे भी आप नोट्स बनाते हो, शांति से बैठ के फर्स्ट केस आप ऊपर से लेके यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे, और जो भी डेरिवेशन का पार्ट मैंने आपको अलग से बताया है उसको अलग से लिखेंगे साइड में, डायग्राम के साइड में लिख लीजिएगा। सो आई होप आपको कंप्लीट ये समझ में आ गया है। अब हम करने वाले हैं इसका सेकंड जो पार्ट है वो, यानी कि अभी तो हमने यहाँ पर पुल किया था, अभी हम देखेंगे कि हम जब इसको पुश करते हैं तो किस तरह से चीजों को हमें यहाँ पे समझना होता है। सारी चीजों को बहुत आराम से शांति से आपको कराऊंगी। जस्ट आपको करना क्या है, शांति से इसको देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा किसी भी चीज को। एक एक पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से करा रही हूँ। मेरी खुद की कोशिश ये रहती है कि बच्चों को कहीं पर भी कुछ छूट ना जाए, कहीं और से उनको हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े, यहीं पर ही सब कुछ उनको जो भी मैं करवा सकूँ प्रोवाइड वो करवा सकूँ। अब जो बच्चों ये बोलते हैं, बेटा बहुत कमेंट आते हैं, बेटा मैम प्लीज नोट्स दे दो। बेटा देखो, मैंने आपको डिट्टो जैसे नोट्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लिखवाती हूँ, बिल्कुल वैसे के वैसे। आपको ऐसे ही लिखना शुरू करना है और ऐसे ही इनको नोट डाउन करना है, अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से इन चीजों को लिखिए, समझिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और सबसे पहले वीडियो को पॉज करिएगा, और सेकंड केस बाद में करिएगा, पहले फर्स्ट केस को पक्का कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे यहाँ पर फोर्स का रिजोल्यूशन होता है। क्योंकि अब जो मैं आपको कराने वाली हूँ उसमें हम पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे आगे की तरफ, तो वहां पर थोड़ा सा ज्यादा आपको माइंड लगाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। इसका फटाफट से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे हमारा केस 2। ओके बेटा, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करूंगी फिर ये। चलिए बेटा देखते हैं अब हमारे पास केस 2। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था? पुल किया था, किसी भी रोलर को हमने अपनी साइड खींचा था। सेकंड वाले केस में हमारे पास जो रोलर है, जो लॉन्ग रोलर हमने लिया था, उसको हमें करना है पुश, यानी कि उसको धकेलना है। जैसा कि हमने एप्लीकेशन के स्टार्टिंग में देखा, स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया था कि किसी भी रोलर को या किसी भी जो ऐसी चीज जो रोल कर सकती है, उनमें से जब आप किसी भी चीज को पुल करते हो तो वो इजी होता है बजाय उसको पुश करने के। ऐसा हमें बताया गया था एप्लीकेशन को स्टार्टिंग करते हुए, मतलब जब स्टार्टिंग की थी तो सबसे पहले लाइन हमें यही बताई गई थी कि रोलर को पुल करना ज्यादा आसान होता है बजाय पुश के। तो अब हमें यहाँ पर वो ही देखना है कि जो बात हमें बताई गई थी क्या वो रियल है। तो सबसे पहले तो हमारा जो सेकंड केस है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी चीज को पुश करते हैं, चाहे वो रोलर हो या कुछ भी हो, सब पे ही सेम अप्लाई होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग रोलर का एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं, तो हम उसके बाद कंपैरिजन करेंगे पुश और पुल का, और देखेंगे क्या रियल में इजियर है। तो चलिए फिर अपना यहाँ पर जो शक हमने पैदा कर लिया है कि नहीं ऐसा नहीं है, दोनों सेम होने चाहिए, या अगर ऐसा है तो हम उसको कैसे यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं,
तो उसको हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारा जो सेकंड केस है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर केस 2। सो केस 2 में क्या है हमारे पास, लेट अस पुश लॉन्ग रोलर विद द फोर्स F। एक फोर्स F के साथ आपको पुश करना है रोलर को, मेकिंग एन एंगल थीटा, जो कि थीटा एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ वो क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है थीटा। तो मैं इसको आपको पहले एक सिंपल वे में सिखाती हूँ कि हमारे पास एक रोलर था, फिर आएंगे हम लोग हमारे फाइनल रिजल्ट पे। हमारे पास एक रोलर था, ठीक है, सिंपली इस तरह का। सिंपल मैं आपको ये चीजें पहले करा चुकी हूँ पुल वाले में। तो ये हमारे पास रोलर है, मान लीजिए कि हमने इसका हॉरिजॉन्टल यहाँ लिया हुआ है, क्योंकि हम जो पुश करेंगे इसको या पुल करते हैं वो यहाँ से लग के ऐसे आता है हमारे साइड, ऐसे यहाँ पे इसका क्या होता है, हैंडल होता है, ऐसे ही होता है। तो अब हमें इसको क्या करना है, पहले वाले में जो हमारे पास एरो था वो ऊपर के साइड था, क्योंकि हमें उसको क्या करना था, पुल करना था। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको पुश करना है, आगे की तरफ धकेलना है। तो इन चीजों को हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि कैसे हम इसको पुल करेंगे, सॉरी पुश करेंगे। सो अब हमें क्या करना है, पुश, यानी कि देखो पुल करना था तो अपनी तरफ खींचना था, तो एरो मेरे साइड था। अब मुझे इसको पुश करना है, आगे की तरफ धकेलना है, आगे की तरफ लेके जाना है। तो हमें इसको एरो कहाँ पे लगाना है, हमें लगाना है एरो इस तरह से। इस तरह से क्या लगेगा, एरो। इसीलिए इस डायग्राम को आप इस डायग्राम से क्या देखते, मतलब मैच करते चलिए। तो हमने यहाँ पर एक फोर्स लगाया F, जो हमारा कहाँ लग रहा है, आगे के साइड लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर एरो पे कहाँ लगाया है, आगे की साइड। अब आप खुद से अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर लगाइए और ये सोच के देखिए कि हमारा जो फोर्स यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं वो तो धरती पर लग रहा है, अर्थ पर। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर एक फोर्स बना दिया इस तरह से। देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, यहाँ पे हमने एक फोर्स बना दिया। बाकी मैंने आगे क्या किया है, किस तरह से साइन और कोस लिया है वो मैं बताऊंगी आपको थ्योरी के साथ साथ। अभी ये फोर्स की डायरेक्शन बतानी जरूरी थी कि किस तरह से हम लोग उसको पुश करते हैं और किस तरह से उस पर फोर्स की डायरेक्शन आएगी। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ, जब आप केस 1 और 2 करेंगे, ये चीजें देखने में समझने में ऐसी है जैसे बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है। आपने सोचा कि डायग्राम में सीधा एक फोर्स बनाना है, नीचे mg होगा, उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, एनफ है। नहीं बेटा, एनफ नहीं है। जब आप पुश और पुल के डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये एरो का खास ख्याल रखना है। मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, जो गलती आप कर सकते हैं या बच्चे उस बात को ध्यान नहीं देते, स्किप कर देते हैं, तो बेटा आपको वो थ्योरी में सिर्फ इतना बताया गया है कि फोर्स लग रहा है, ये नहीं बताया गया है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। लेकिन आप अगर बुक देखोगे या कहीं पर भी देखोगे तो फोर्स लगाने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन पर खास ख्याल रखा गया है कि अगर आप इसको पुल कर रहे हो तो नीचे की तरफ आना चाहिए, और अगर आप इसको पुश कर रहे हो तो आगे की तरफ। ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इस डायरेक्शन के साथ कोई भी गड़बड़, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे ही डायरेक्शन बताई है वैसे ही आपको लिखनी भी है, करनी भी है, बतानी भी है, बनानी भी है, सब कुछ वैसे ही करना है। सो याद रख लीजिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं, पुल करते हैं तो हमारे साइड एरो आता है, ठीक है, उधर के साइड, बाहर के साइड। और जब हम उसको पुश करते हैं तो एरो कहाँ आता है, अंदर के साइड। तो एक बार आप लोग फोर्स की डायरेक्शन पे खास ख्याल रखिएगा, अच्छे से इस चीज को समझ लीजिएगा कि हम इसको कैसे अपने वे में समझा सकते हैं और कैसे इसको बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये डायरेक्शन वाला सिस्टम तो समझ में आ गया होगा, यानी कि इतना काम तो आपको समझ में आ गया कि फोर्स लग रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल थीटा हो जाएगा, उसके अपोजिट फोर्स बनाना पड़ा, क्योंकि जो ये फोर्स होता है वो अर्थ के ऊपर लगता है, तो उसका अपोजिट कंपोनेंट हमें बनाना था। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इतना डायरेक्शन तक हमने कर लिया था। सो इन दिस केस टू फोर्स एक्टिंग ऑन लोन रोलर, जो हमारे पास लोन रोलर है उसके ऊपर दो तरह के फोर्स काम करते हैं। पहला फोर्स होता है वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये तो हमारा सेम टू सेम पुल में भी था कि जो रोलर होता है उसका जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड क्या करता है, अपना काम करता है। अब वेट मैंने आपको बताया था, वेट क्या होता है, mg होता है। सो हम सिंपली इसका जो वेट है वो कहाँ, वर्टिकली क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड।
जैसे हम जैसे अभी अर्थ पर खड़े हैं तो हमारा फोर्स क्या है, वर्टिकली अर्थ पे लग रहा है। भाई जब हम लोग वेट नापते हैं अपना तो ऐसे थोड़ी ना लेट के नापते हैं, कैसे नापते हैं, जब हमें वेट करना होता है तो वेटिंग मशीन नीचे होती है और हम उसके ऊपर वर्टिकली खड़े हो जाते हैं। दैट्स मीन हमारा जो वेट होता है वर्टिकली क्या करता है, काम करता है, वर्टिकली नीचे अर्थ पे, तभी तो हम अर्थ पे काम मतलब टिके हुए हैं। हमारा टोटल मास ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है, तभी तो वेटिंग मशीन अपना काम करती है। सो हमने लिखा कि यहाँ पर फर्स्ट जो इस पे फोर्स काम कर रहा है वो है mg, जो कि क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है बेटा, यहाँ तक का सिस्टम सबको समझ में आया कि हमें इसको कैसे बनाना है और कैसे करना है। सो हमने वर्टिकली डाउनवर्ड एक क्या लगा दिया है, mg, जो कि एक तरह का फोर्स होता है, और वेट एक तरह का फोर्स क्यों होता है वो मैं आपको पुल वाले में बता चुकी हूँ। वो आपको अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन बेस्ट होगा लिखने तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास है वो है फोर्स ऑफ पुश। जो पुश में फोर्स कर रही हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिजॉल्विंग फोर्स इनटू कंपोनेंट। अब देखो ये जो फोर्स है इसको तो मैं रिजॉल्व कर नहीं सकती, क्योंकि अगर इसको रिजॉल्व करूंगी तो कैसे करूंगी, ऐसे ऐसे रिजॉल्व करूंगी, तो ये वाला तो सेम टू सेम किसके जैसा बन जाएगा, बिल्कुल पुल जैसा। लेकिन पुल जैसा करना नहीं है तो हम लोग इस लाइन को नीचे की तरफ क्या कर देते हैं, मूव करा देते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो अर्थ के मतलब अर्थ की तरफ है ना, उसको पुल करना, तो हम लोग उसको नीचे की तरफ क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। सो हमने यहाँ पर एक फोर्स और नीचे की तरफ क्या कर लिया है, ऐसे बना लिया है। अब ये जो फोर्स है, अब हम इस फोर्स को नहीं तोड़ेंगे, हम इस फोर्स का कंपोनेंट नहीं करेंगे, पुल में कर चुके हैं हम इस फोर्स का कंपोनेंट, यहाँ पर हम इस फोर्स का कंपोनेंट नहीं करेंगे। इसमें हम लोग इस वाले का जो हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है ना यहाँ पे, हम लोग उसका क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे और इसको रिजोल्व करेंगे। सो यहाँ पर बोला गया है कि एफ को टू पार्ट्स में क्या किया गया है, रिजोल्व किया गया है। अब ये जो हमें टू पार्ट्स दिए गए हैं, ये कौन कौन से टू पार्ट्स है और कैसे हम इनको करेंगे, कैसे इनको सोल्व करना है, आइए चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारा जो होगा वो होगा एफ कोस थीटा इज हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एफ कोस थीटा इज हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है विच इज यूज्ड टू मूव रोलर हॉरिजॉन्टली, जो रियल में मेन काम करेगा रोल को क्या करने का, रोल को मेन रोल कराने का काम करता है एफ कोस थीटा। तो ये तो हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है। सेकंड है हमारे पास एफ साइन थीटा इज वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ, यानी कि वर्टिकली कंपोनेंट कौन है हमारा, एफ साइन थीटा। तो देखिए बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक फोर्स है, अब मुझे इसको रिजोल्व करना है, तो इसको बीच में रखना है और दो कंपोनेंट में तोड़ना है। तो अगर ये लाइन बीच में होनी चाहिए तो एक यहाँ होगी और एक कहाँ होगी, यहाँ होगी, तभी तो 90 का एंगल बनेगा। हमें दो ऐसी लाइन लेनी है जिनके बीच में 90 का एंगल हो और ये वाली लाइन क्या हो, बीच में हो, फोर्स वाली लाइन क्या हो, बीच में हो। तो ये बीच में हो गया, एंगल 90 का हो गया। मैंने आपको बताया था ऐसे वाली जो लाइन होगी कोस होगा, तो एफ को तोड़ा है तो क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा। अगर मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी गिवन होती तो वो हो जाती वी कोस थीटा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग कुछ और डिवाइड कर रहे हैं, जैसे टो को रिजोल्व कर रहे हैं तो टो कोस थीटा, जिसको रिजोल्व कर रहे हैं उसके साथ कोस थीटा लगा दीजिए। ऐसे ही हम लोग उसको नीचे की तरफ करेंगे। सो वर्टिकल ऐसे या फिर नीचे की तरफ होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। इसीलिए मैंने यहाँ पर दो कंपोनेंट लिखे हुए हैं, एफ कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ साइन थीटा। तो सबसे पहले दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास एक फोर्स था, सिंपल फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ा गया। पहले तो हमारे पास था वेट और एक था हमारे पास फोर्स। तो पहला तो हो गया वेट और सेकंड हमारे पास हो गया फोर्स। फिर फोर्स को हमें दो अगेन कंपोनेंट में तोड़ना है, एक है हमारे पास कोस थीटा, एक है हमारे पास साइन थीटा। तो जल्दी से एक बार आप इसको देख लीजिए डायग्राम को और समझिए क्या आपके डायग्राम समझ में आया, हमने किस चीज को कैसे रिजोल्व किया है, किस तरह से डायरेक्शन एरो लगाया है, सारी चीज को आप एक बार यहाँ पर देख के समझ लीजिए। देन उसके बाद मैं आपको इसकी डेरिवेशन कराती हूँ। जल्दी से 30 सेकेंड में आपको दे रही हूँ।
30 सेकंड आपको लेनी है और समझना है कि किस तरह से यहाँ पर ये सारा का सारा काम हमारा हो रहा है। तो जल्दी करिए और फिर मुझे बताइए क्या आपके ये सारा का सारा सिस्टम समझ में आया कि ये काम हमारा किस तरह से हुआ है और कैसे हमें इसको सोल्व करना है, और किस तरह से यहाँ पे हमने फोर्स के इस वाले कंपोनेंट को ना तोड़ते हुए नीचे एक फोर्स लिया है, इमेजिनरी फोर्स, और उसको हमने दो पार्ट्स में क्या किया है, मतलब लिया है। ये चीज समझ में आई सबको? ये डायग्राम जिन बच्चों को समझ में आ जाएगा वो बच्चे सारी चीजें बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इन्हीं चीजों पर ध्यान रखना है। दो तरह के फोर्स है, एक हमारे पास वेट है, एक हमारे पास सिंपल फोर्स है। वेट वाले का हमें कुछ नहीं करना, वो ऐसे ही रहेगा। फोर्स वाले को अगेन दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा जिसको हम कोस थीटा से शो करते हैं, एक हमारे पास वर्टिकल होगा जिसको हम साइन थीटा से शो करते हैं। सो ये कंप्लीट हमारे पास क्या आ जाता है, डायग्राम। अब हम देखेंगे कि नेट वेट ऑफ रोलर क्या होगा, यहाँ पर नेट वेट कितना आएगा। तो जैसा कि अगर आपको पुल वाला थोड़ा सा ध्यान हो तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। पुल वाले में क्या था, हमारे पास एक mg था और ऐसे यहाँ पर एक फोर्स था, और फिर उसको हमने क्या किया था, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था ऐसे। यहाँ पे था हमारे पास f साइन थीटा और यहाँ पे था हमारे पास f कोस थीटा। तो मैंने आपको लिखाया था कि mg जो है उसमें से साइन थीटा क्या हो रहा है, माइनस, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, अपोजिट है, एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन बेटा जरा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर तो साइन भी नीचे है f साइन थीटा, और यहाँ पर तो बेटा mg भी नीचे है, यानी कि नीचे की तरफ। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैं लिख सकती हूँ कि वेट हमारा क्या है, वेट प्लस f साइन थीटा है, और वेट हमारे पास क्या है, mg, तो ये हो जाएगा mg f साइन थीटा। सो ये हमारे पास दो डेरिवेशन जो आपकी बुक में दी हुई है, f प्लस साइन थीटा, और w को आप लिखेंगे mg, और mg प्लस f साइन थीटा आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे छोटी सी डेरिवेशन किसके लिए, हमारी पुल के लिए, पुश के लिए, सॉरी पुल के लिए। तो यहाँ तक ये था, पुल के लिए हमारे पास ये आई थी। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दैट इज इक्वेशन 2, और इन दोनों इक्वेशन से आप क्या देख सकते हैं, सो बाय इक्वेशन 1 and 2, it is clear that pull is easier than push। अब आधे बच्चों को समझ में नहीं आया, मैंने यही लाइन दोबारा लिख दी, बताया ही नहीं कैसे। बेटा ये देखो कि जब हम किसी भी चीज को पुश करते हैं तो उसमें उसका वेट ऐड हो जाता है, जबकि जब हम पुल कर रहे थे तो वेट को बैलेंस कर लिया था f साइन थीटा ने, यानी कि यहाँ पर तो ये क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जब हम पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, हमारे पास f साइन थीटा भी आ गया, वेट तो था ही उसका, f साइन थीटा भी आ गया, वो चीज और ज्यादा क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, और इसको पुश करना उतना ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने कहा, इसीलिए स्टार्टिंग में कहा गया एप्लीकेशन के कि जो हमारा पुल होता है वो इजियर होता है पुश से। आप देख सकते हैं पुल में यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, इसका मतलब वेट में से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, घट रहा है। तो जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो वो चीज थोड़ी सी हल्की लगने लगती है, क्योंकि हमारा फोर्स का जो कंपोनेंट है वो उसके वेट को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। लेकिन जब हम उसको पुश करते हैं, हम उसको धकेलते हैं, तो हमारे लगाए गए फोर्स, हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट उसके वेट में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और वो चीज हमें बहुत ज्यादा क्या लगने लगती है, भारी लगने लगती है। सो ये हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, और बेटा ये आपको आराम से 5 मार्क्स में आ सकता है, ये आपको 5 मार्क्स में आ सकता है। या फिर अगर ये अकेला आएगा, जैसे कि या तो आपसे केस 1 पूछ लिया जाएगा कि अगर आप किसी चीज को पुल कर रहे हो तो किस तरह से उस पे काम होगा,
कितने कंपोनेंट में टूटेगा और क्यों वो इजियर होता है पुश से। या फिर आपसे सेकंड पूछ लिया जाएगा कि अगर आप किसी चीज को पुश कर रहे हो तो कितने फोर्स उस पे काम करते हैं, उस फोर्स को आप कितने कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। या फिर आपसे अगर कंप्लीट ही पूछा जाए रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की एप्लीकेशन, तो आपसे दोनों ही पूछ लिया जाएगा 5 मार्क्स में। तो आपको यहाँ पर जो मेन सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो ये कि फोर्स जो होता है उसकी डायरेक्शन कहाँ है। अगर आप पुल करोगे तो डायरेक्शन आपकी तरफ आएगी, आप अगर पुश करोगे तो डायरेक्शन अर्थ की तरफ आएगी। और उसको क्यों इजियर होता है पुल करना, क्योंकि पुल में मास में से, वेट में से कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जबकि जब हम बात करते हैं पुश के बारे में तो वेट में हमारे फोर्स का एक कंपोनेंट जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं वो भी ऐड हो जाता है। तो ये जो पूरा रोलर होता है वो और ज्यादा क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। सो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दी है। आई होप आपको ये कंप्लीट एप्लीकेशन समझ में आई होगी। सो एक बार आप पूरा यहाँ से 30 सेकंड में एक बार यहाँ नजर डाल लीजिए। ऐसा कोई भी पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो या आपको लगता हो कि मेरे को दोबारा कराना चाहिए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, वैसे तो ऐसा मैंने कभी कुछ छोड़ा नहीं है कि कोई भी कंपोनेंट आपको समझ में ना आया हो। हर चीज को बहुत आसानी से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अच्छे से बताने की कोशिश की है। जो एक्स्ट्रा भी होता है बेसिक वो भी मैं आपको अलग से साइड में करके बता देती हूँ। तो बेटा यहाँ पर ये हमारा किसके लिए हो गया, पुश के लिए हो गया, ठीक है। जब भी आप डायग्राम बनाए तो नीचे लिख देना ये पुश के लिए है और ये किसके लिए है, पुल के लिए। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं पुश और पुल के रिजल्ट का तो वेट यहाँ पर ऐड हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये ज्यादा इजियर है किससे, इससे। तो आप लिख सकते हैं ये बेस्ट है। पुल करना किसी भी चीज को क्या है, बेस्ट है, बजाय उसको क्या करने के, पुश करने के। तो इन सारी चीजों को आपको खास ख्याल रखना है। अगर आप ये चाहते हो कि आपको बेस्ट तरीके से ये आए, अच्छे से आप इसको समझ पाएं और आप बेस्ट मार्क्स ला पाएं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी मेहनत। विदाउट मेहनत तो आपसे ये होगा नहीं। तो देखिए मेहनत तो सभी चीजों में लगती है। सो आपको गवर्नमेंट एग्जाम में जो आते हैं ना क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग है ये जानना कि गवर्नमेंट एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आते हैं उनमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन जो है रिजोल्यूशन की उसमें कौन सी बेस्ट होती है या इजियर होता है, पुश करना, पुल करना, दोनों सेम है या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आपने देखा अभी अभी कि पुल करना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि पुल करने से क्या होता है, पुल करने से हमारा जो वेट होता है उसमें कुछ माइनस हो जाता है हमारे फोर्स का कंपोनेंट और वो चीजें इजीली क्या हो जाती हैं, मूव हो जाती हैं। सो यहाँ पर ये टॉपिक मैं खत्म करती हूँ, फिनिश करती हूँ। आप फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाती हूँ। आपको ये कंप्लीट टॉपिक विद डायग्राम, कंप्लीट टॉपिक विद डायग्राम, पहले केस 1 लिखना है, देन उसके बाद केस 2 लिखना है। केस 1 जैसे लिखवाया था वैसे ही लिखना है, केस 2 जैसे लिखवाया वैसा का वैसा लिखना है। देन उसके बाद आप लोग दोनों रिजल्ट लिखोगे, जो आपके पुश का आया है वो रिजल्ट भी लिखोगे, जो आपके पुल का आया है वो रिजल्ट भी लिखोगे और नीचे बताओगे कि बाय द इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट पुल इज इजियर देन पुश। पुल करना इजी होता है पुश के, क्योंकि पुल में अपने वेट में से कुछ ना कुछ माइनस हो जाता है और पुश में वेट में कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये चीजों आपको लिखनी है, ये आपके नोट्स लिखने का तरीका भी है और एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है उसका भी तरीका है। बेस्ट तरीका है, अटेम्प्टेशन बेस्ट रखोगे तो मार्क्स तो आपके यूं आ जाएंगे, यूं, पक्की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम फिनिश हो जाता है। तो चलिए आप फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो यहाँ पर मेरा काम फिनिश हो जाता है और आपका काम यहाँ पर शुरू हो जाता है। सिंपल सा काम है आपका यहाँ पर, आपको जस्ट क्या करना है, अपनी नोटबुक में इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, अच्छे से समझना है। कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, यहाँ पर आप एक बार प्लीज रिपीट करा दो। सो बेटा यहाँ पर मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि कहीं पर भी कोई भी पॉइंट्स आपका ना छुड़वाऊँ। हर एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अब आपका काम है इसके नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और मेरे कहने से एक बार अपनी रफ नोटबुक में
बिना देखे इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, भूलेंगे नहीं। समझा मैंने दिया है और मैं ऐसी होप करती हूँ कि आपके ये समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। तो कोशिश कीजिए फटाफट से आप इसको कर पाए और अभी कर लें, अभी करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए फिर अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। हमारे आज का टॉपिक फिनिश हो गया है। एप्लीकेशन अभी फिनिश नहीं हुई है, एप्लीकेशन हमारी और भी है रिजोल्यूशन की, वो भी कराऊंगी मैं आपको, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड केस ये कर लीजिए। तो चलिए फिर आप मुझे विदा दीजिए, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत अच्छे से कराऊंगी वो लेक्चर भी। तब तक के लिए एक छोटा सा टास्क आपको देके जा रही हूँ। बेटा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ये मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मुझे इस बात से शांति हो जाएगी कि आप मुझे, अगर नहीं भी आ रहा है तो लिख दो मैम समझ में नहीं आ रहा है, हमें आपकी वीडियोस नहीं पसंद आ रही है, लेकिन मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, ठीक है। और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी इन वीडियोस को देख सके और उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक यहाँ तक के नोट्स अपने कंप्लीट करके रखिएगा, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। चलिए तो फिर ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय।